कि भगवान आपके लिए अपनी एक छोटी सी उंगली भी नहीं हिलाएगा। एक इंसान सोचता है कि यूनिवर्स उसके लिए सारी चीजें कर देगा, भगवान उसके लिए सारी चीजें कर देगा, जीसस उनके लिए सारी चीजें कर देगा, वो ऊपर वाला अल्लाह उनके लिए सारी चीजें कर देगा। क्या यूनिवर्स आपके लिए घर बनाएगा? नहीं। क्या यूनिवर्स आपके लिए जॉब देगा? नहीं देगा। हम इंसानों ने इस प्लेनेट पे जो भी कुछ क्रिएट करा है वो असल में सबसे पहले हमारे मन में क्रिएट हुआ है, हमारे विचारों में क्रिएट हुआ है, हमारे थॉट में क्रिएट हुआ है। अभी आपके मन की प्रॉब्लम यह है कि हर पल वो अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। अगर आप अपने मन को केवल एक लेवल तक ऑर्गेनाइज कर लो, अपने माइंड को ऑर्गेनाइज कर लो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन कर दो, तो वो पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर देता है। आपकी बॉडी को, आपके इमोशन को, आपकी एनर्जीज को, सब उस डायरेक्शन के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो जैसे ही आपने बोला नॉट पॉसिबल, वो नॉट पॉसिबल हो गया। जिस पल आप कहते हो ना नॉट पॉसिबल, आप ये भी कह रहे हो यार मुझको ये नहीं चाहिए। एक तरफ तो आप एक डिजायर क्रिएट कर रहे हो और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए। एक तुमको चाइल्ड लाइक इंसान बनना है जिसकी अपने भगवान पे, अपने मंदिर पे एक सिंपल फेथ है। वो मंदिर में जाके कहता है कि भगवान मेरे को घर चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे आपको बनाना है, मेरे से जो चीज करवा सकते हो वो चीज करवाओ। एक दिन एक आदमी वॉक पर निकलता है, एक लंबी वॉक पर चला जाता है और अनजाने में जाते जाते वो स्वर्ग पे पहुंच जाता है। लास्ट तक सुनना, तुमको सब समझ में आ जाएगा। मैनिफेस्टेशन का, लॉ ऑफ यूनिवर्स का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, योर वर्ड्स का, तुम्हारे कर्मा का, सारी चीजों की कहानी तुमको इसी एक कहानी से पता लग जाएगी। आपको ये जान के हैरानी होगी कि बिना कोई एक्टिविटी किए भी आप वो चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो, अगर आप इन चारों डायमेंशंस को एक ही डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज कर दो और कुछ समय तक उन्हें उसी डायरेक्शन के अंदर अनवेवरिंग फेथ के साथ तुम एक अलाइनमेंट के अंदर रखो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि हमारा फ्री मैनिफेस्टेशन का कोर्स लॉन्च हो चुका है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। और फ्री शिक्षित कम्युनिटी भी हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी लॉन्च कर दी है, जहां पर डेली अपडेट्स, थॉट्स, बुक्स, रिकमेंडेशन, डेली टेक्निक्स, मोटिवेशन सब कुछ आने वाला है। तो जाकर उसको ज्वाइन करो। अब तुम इसको इस तरीके से देखो, एक इंसान सोचता है कि यूनिवर्स उसके लिए सारी चीजें कर देगा, भगवान उसके लिए सारी चीजें कर देगा, जीसस उनके लिए सारी चीजें कर देगा, वो ऊपर वाला अल्लाह उनके लिए सारी चीजें कर देगा। तो क्या यूनिवर्स आपके लिए घर बनाएगा? नहीं। क्या यूनिवर्स आपके लिए जॉब देगा? नहीं देगा। मैं चाहता हूं कि आप ये समझो कि भगवान आपके लिए अपनी एक छोटी सी उंगली भी नहीं हिलाएगा। जो आज तक किसी प्लेनेट पे नहीं हुआ वो कल हो सकता है। इंसान के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो उसको कल कर दे। समझो इस चीज को, जो आज तक कहीं पर भी नहीं हुआ वो इस प्लेनेट पर हो सकता है, और ये इंसान के अंदर ये कैपेबिलिटी है। हम इंसानों ने इस प्लेनेट पे जो भी कुछ क्रिएट करा है वो असल में सबसे पहले हमारे मन में क्रिएट हुआ है, हमारे विचारों में क्रिएट हुआ है, हमारे थॉट में क्रिएट हुआ है। जो भी ह्यूमन वर्क आप देखते हो उसे पहले मन में एक्सप्रेशन दिया गया था, फिर वो बाहर की दुनिया के अंदर मैनिफेस्ट हुआ। इस प्लेनेट पे हमने जो भी वंडरफुल चीजें देखी हैं और जो भी खतरनाक चीजें देखी हैं वो दोनों एक ह्यूमन माइंड के क्रिएशन से ही है। और अगर हम इस बात की ये फिक्र करते हैं कि हम इस दुनिया में क्या क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले ये सीखना जरूरी है कि हम अपने मन में सही चीजें कैसे क्रिएट करें, अपने मन को कैसे रखें। अगर हमारे पास अपने मन को अपनी मर्जी से रखने की पावर नहीं है तो हम दुनिया में जो क्रिएट करेंगे ना वो भी एक्सीडेंटल होगा और वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा और तुम्हारी लाइफ भी बहुत ज्यादा खतरनाक रहेगी। तो अपने मन को अपनी मर्जी से क्रिएट करना सीखना ही दुनिया को अपनी मर्जी से क्रिएट करने की एक बेसिक नींव है। अब ना तुमको एक योगिक की कहानी सुनाता हूं और प्लीज ये ध्यान से सुनना। एक दिन एक आदमी वॉक पर निकलता है, एक लंबी वॉक पर चला जाता है और अनजाने में जाते जाते वो स्वर्ग पे पहुंच जाता है। तुम कहोगे कि यार ये कितनी अच्छी वॉक थी कि वो चलते चलते वो एकदम स्वर्ग पे पहुंच गया, भाग्यशाली है ना। लास्ट तक सुनना, तुमको सब समझ में आ जाएगा। मैनिफेस्टेशन का, लॉ ऑफ यूनिवर्स का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, योर वर्ड्स का, तुम्हारे कर्मा का, सारी चीजों की कहानी तुमको इसी एक कहानी से पता लग जाएगी। अब समझो कि एक आदमी वॉक पर निकला और वो एक स्वर्ग में पहुंच गया। अब वो थोड़ा थक गया, ठीक है, उसको पता नहीं था कि वो स्वर्ग के अंदर है। अब उसने सोचा कि यार मैं एक काम करता हूं, मैं रेस्ट कर लेता हूं, मैं आराम कर लेता हूं। उसको एक सुंदर पेड़ दिखा, बहुत सुंदर पेड़ था।
उसके नीचे बहुत ही मुलायम घास थी, बहुत सॉफ्ट थी। वो गया और सर रखकर वहां पर सो गया। वो कुछ घंटों बाद उठा, बहुत ही आराम से, बहुत वेल रेस्टेड, वेल एनर्जेटिक। फिर सोचा कि यार मेरे को ना भूख लग रही है, काश कुछ खाने के लिए होता। उसने उन सब अच्छी चीजों के बारे में सोचा जो वो जिंदगी में खाना चाहता था और वो कभी खा नहीं पाया, और तुरंत वो सब उसके सामने आ गया। राइट। अब जो भी सामने आ गया उसने खा लिया, क्योंकि देखो, अगर तुमको भूख लगी है, तुम्हारे सामने कोई चीज आ जाए तो तुम सवाल थोड़ी ना पूछोगे। उसने खाना खाया और वो आराम से बैठ गया, उसका पेट भर गया। फिर उसने सोचा कि यार काश कुछ अगर पीने का इंतजाम हो जाता तो मजा आ जाता। उसके सामने सारी अच्छी चीजें आ गई, सारी हर तरीके के शराब, वाइन, विस्की, कोनियाक, टकीला, वोडका, सब कुछ आ गया। उसने पिया। अब जब उसके अंदर थोड़ा सा अल्कोहल गया, राइट, तो जब अल्कोहल अंदर जाता है तो दिमाग तुम्हारा अनएस्टेब्लिश हो जाता है। इसको हम योगा के अंदर मरकट कहते हैं, राइट, मतलब बंदर वाला दिमाग, मंकी माइंड। क्योंकि बंदर की ना दो खासियत है, एक तो अननेसेसरी मूवमेंट, वो कभी भी कुछ भी मूवमेंट कर देता है, और इमिटेशन, नकल करना। ये दोनों ही एक अनएस्टेब्लिश्ड माइंड की खासियत होती है। तो उस आदमी के अंदर ये बंदर एक्टिवेट हो गया, मंकी माइंड एक्टिव हो गया। उसने सोचा कि यार यहाँ ये क्या हो रहा है, मैंने खाना मांगा और आ गया, मैंने पीने को मांगा और आ गया, यहाँ जरूर भूत होंगे। और जैसे ही उसने अपने दिमाग में ये सोचा कि यार यहाँ पर जरूर भूत होंगे, एकदम से उसकी जिंदगी के अंदर वहां पर भूत आ गए। और उसने फिर सोचा कि यार ये लोग तो मुझे, ये भूत तो मेरे को घेर लेंगे, मेरे को टॉर्चर कर देंगे। भूतों ने तुरंत उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, उसको घेर लिया। फिर दर्द में उसने चीखना स्टार्ट करा और ये बोला कि यार ये तो मुझे मार देंगे, ये तो मुझे मार देंगे। और उन भूतों ने को मार दिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो था कल्प वृक्ष, यानी विशिंग ट्री। अब वो इंसान वो विशिंग ट्री के नीचे बैठा था। उसने खाना मांगा, आ गया। उसने शराब मांगी, आ गया। उसने भूत मांगे, आ गया। उसने टॉर्चर मांगा, टॉर्चर भी आ गया। उसने मृत्यु मांगी, उसकी जिंदगी में मृत्यु भी आ गई। अब इन कल्प वृक्षों को जंगल में मत ढूंढो। आजकल तो पेड़ भी मुश्किल से मिल रहे हैं, पेड़ भी आजकल काटे जा रहे हैं। तुमको एक चीज समझना है कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड माइंड, एक माइंड जो शून्य स्टेट पर है, जो शिक्षित शून्य स्टेट पर है, उसे ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। अगर आप अपने मन को केवल एक लेवल तक ऑर्गेनाइज कर लो, अपने माइंड को ऑर्गेनाइज कर लो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन कर दो, जो अगेन द शिक्षित कोड के अंदर है, 360 डिग्री माइंड डॉट कनेक्शन के अंदर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वो पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर देता है। आपकी बॉडी को, आपके इमोशन को, आपके एनर्जीज को, सब उस डायरेक्शन के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। अब तुमको 4 डायमेंशंस के बारे में समझना है। जब आपके ये चारों डायमेंशंस, मतलब आपकी फिजिकल बॉडी, आपका मन, आपके इमोशंस और आपकी जो फंडामेंटल लाइफ एनर्जीज होती हैं, ये एक डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज हो जाएं, तो आप जो भी विश करो वो बिना उंगली हिलाए हो जाता है। मैं फिर से बता रहा हूं, बिना उंगली हिलाए हो जाता है। थोड़ी बहुत तुम एक्टिविटी करते हो, थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाते हो, उससे हेल्प मिलती है, लेकिन बिना एक्टिविटी के भी आप बहुत सारी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अगर आप इन चारों को एक ही डायरेक्शन के अंदर रखो कुछ समय तक, और अनवेवरिंग रखना है, मतलब इधर उधर नहीं करना है। अभी आपके मन की प्रॉब्लम यह है कि हर पल वो अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। ये ऐसा है कि जैसे आपको कहीं जाना है और हर 2 कदम के अंदर आप डायरेक्शन बदल रहे हो, कभी दिल्ली जाना है, कभी मुंबई जाना है, कभी कोलकाता जाना है, कभी कहीं जाना है। तो डेस्टिनेशन पहुंचने का तो सवाल बहुत ही दूर हो जाता, तुम डेस्टिनेशन तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। तो अपने मन को और उस जरिए को, पूरे सिस्टम को एक डायरेक्शन के अंदर ऑर्गेनाइज कर लो, आप खुद एक कल्प वृक्ष बन जाओगे। जो भी विश करोगे वो हो जाएगा। लेकिन अभी अगर आप अपनी लाइफ को देखोगे तो आज तक आपने जो भी कुछ विश किया है, अगर वो सब हो जाता तो आप शायद खत्म हो जाते। इमेजिन करो, अभी कमेंट के अंदर मेरे को बताना कि आपने कौन कौन सी बेकार चीजें विश करी थी और आप उसके लिए ग्रेटफुल हो कि वो सब चीजें नहीं हुई। जो भी चीज और जो भी इंसान आपने आज तक चाहा, अगर वो सब आज आपके घर आ जाए, क्या आप उस सबके साथ जी पाओगे? बहुत बारी ऐसा हुआ होगा कि आपने ये बोला होगा कि यार मैं ये खत्म कर दूंगा, मैं उससे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पर क्या आपने करा? नहीं करा। इमेजिन करो कि अगर आप कर लेते तो आप जिंदगी में रिग्रेट में रहते।
तो जब हम इस तरह एम्पावर्ड हो जाएं, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा फिजिकल एक्शन, हमारा इमोशनल एक्शन, हमारा मेंटल एक्शन और हमारा एनर्जी एक्शन कंट्रोल के अंदर हो। क्या फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, एनर्जेटिक एक्शन, यही सब हमारा मैनिफेस्टेशंस के 4 पिलर होते हैं और सही तरीके से डायरेक्टेड हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम डिस्ट्रक्टिव बन जाएंगे, हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे। तो इसलिए हमको अलाइनमेंट की बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी यही तुम्हारी प्रॉब्लम है कि जो टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को सुंदर और आसान बनाने वाली थी, वो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ बन चुका है। क्योंकि तुमने अपनी जो लाइफ की जो नींव है, यानी प्लैनेट को ही तुम डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। जो तुम्हारे लिए ब्लेसिंग होना चाहिए था, वो तुम्हारे लिए बून बन गया। क्यों? क्योंकि तुमने चीजों को सही से यूज नहीं करा, अपने मन को सही से ऑर्गेनाइज नहीं करा, अपने सबकॉन्शियस को सही से ऑर्गेनाइज नहीं करा, लाइफ के फंडामेंटल्स को तुमने सही से ऑर्गेनाइज करा। तो एक चीज समझो, फेथ और सिंपल माइंड का कंसेप्ट। आपने ऐसे लोगों के बारे में जरूर सुना होगा जिन्होंने कुछ मांगा और उम्मीद से बढ़कर उनको वो चीज मिल गई। ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो फेथ में है। मान लो कि आपको घर बनाना है। अगर आप ये सोचने लगो कि यार घर बनाना है, इसके लिए 50 लाख रुपए चाहिए, लेकिन मेरी जेब में तो सिर्फ 50 रुपए हैं, ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो जैसे ही आपने बोला नॉट पॉसिबल, वो नॉट पॉसिबल हो गया। जिस पल आप कहते हो ना नॉट पॉसिबल, आप ये भी कह रहे हो यार मुझको ये नहीं चाहिए। तो एक तरफ तो आप एक डिजायर क्रिएट कर रहे हो और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये तुम्हारा फ्रिक्शन क्रिएट करता है और वो फ्रिक्शन के अंदर तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन आता है, तुम्हारा इरिटेशन आता है, तुम्हारा एंगर आता है, तुम्हारा रेज आता है, तुम्हारा डिप्रेशन आता है। जिसके पास किसी भगवान का या किसी मंदिर का सिंपल सा एक फेथ है ना, उसके लिए ये काम बहुत ही ज्यादा इजीली करता है। फेथ सिर्फ सिंपल माइंडेड लोगों के लिए काम करता है। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, उनके लिए फेथ कभी भी काम नहीं करता। एक तुमको चाइल्ड लाइक इंसान बनना है, जिसकी अपने भगवान पे, अपने मंदिर पे एक सिंपल फेथ है। वो मंदिर में जाके कहता है कि भगवान मेरे को घर चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे आपको बनाना है, मेरे से जो चीज करवा सकते हो वो चीज करवाओ। उसके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं है कि यार ये होगा या नहीं होगा, ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। ये सब फेथ के एक सिंपल एक्ट से हट जाता है। अब वो बिलीव करता है कि यार ऊपर वाला कर देगा, यूनिवर्स कर देगा, भगवान कर देगा, जीसस कर देगा, अल्लाह कर देगा, गुरुजी कर देंगे, और वो चीज हो जाती है। तो क्या भगवान ने आकर वो घर बनाया? नहीं। भगवान आपके लिए अगेन अपनी छोटी सी उंगली नहीं उठाएगा, बट जो भगवान पे जो फेथ है वो आपसे ऐसी ऐसी चीजें करवा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जिसको आप भगवान कहते हो, वो एक सोर्स ऑफ क्रिएशन है। एक क्रिएटर के रूप में उसने फिनोमिनल के तरीके से काम करा, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। भगवान इज इक्वल्स टू ज्ञान इज द नॉलेज, और उस पर तुमको फेथ रखना पड़ेगा। किसी भी भगवान के अंदर मानते हो, कमेंट के अंदर बताना कि तुम किस में मानते हो। तो सोचो कि क्या आप इससे बेहतर क्रिएशन सोच सकते हो। सिर्फ आपको एक चीज करनी है, सिर्फ आपको खुश रहना है। अगर आप चाहते हो कि लाइफ आपकी मर्जी से चले, तो समझो कि अगर आप ना खुश हो तो इसकी एक ही वजह है कि लाइफ आपके सोचने के तरीके से नहीं हो रही। बस इतनी सी बात है। अगर लाइफ आपके सोचने के तरीके से होती, आप खुश हो जाते। तो अगर लाइफ को आपके सोचने के तरीके से होना है, तो सबसे पहले यह है कि आप कैसा सोचते हो। अपनी सोच को सही करो, कितने फोकस से सोचते हो, आपके थॉट में कितनी स्टेबिलिटी और प्रोसेस में कितनी रिवर्बरेंस है। ये तय करेगा कि आपकी थॉट रियलिटी बनेगा या फिर सिर्फ एक खाली थॉट रह जाएगा। और ये भी आप नेगेटिव थॉट से आपकी नेगेटिव लाइफ क्रिएट होगी। तो आप खुद सोचो कि भाई आपको लाइफ कैसी चाहिए। लाइफ डिसाइड करने से पहले अपने आप को अलाइनमेंट में करो। ये पॉसिबल है या नहीं, ये ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये जो एक विचार आता है ना, यार ये चीज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल है या नहीं है, ये बहुत सारी चीजों को खराब कर रहा है। तुम्हारे रिलेशंस को खराब कर दिया, तुम्हारे गोल्स को खराब कर दिया। क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। ये नेचर का काम है, ये यूनिवर्स का काम है, ये ऊपर वाले का काम है। आपका काम ये है कि बस आप जो चाहते हो आप उसके लिए काम करते रहो, बिना सोचे कि ये होगा या नहीं होगा। दिमाग में हमेशा एक फेथ होना चाहिए कि यार ये तो होगा ही रहेगा, ये चीज मेरे लिए ही बनी है। अगर मैं आपसे तो सिंपल सवाल पूछूं कि अभी आप जहां बैठे हो, क्या आप उड़ सकते हो? आप कहोगे नहीं। अभी जहां पर बैठे हो, क्या आप उठकर चल सकते हो? आप कहोगे हाँ। इसका बेसिस क्या है? क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास। कई बार आप उठे हो, बैठे हो, पर आप कभी उड़े नहीं। यानी आप लाइफ को अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे डिसाइड करते हो। तो इसीलिए आपको मैनिफेस्टेशंस के लिए एविडेंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। आपने डिसाइड कर लिया कि यार
जो चीज आज तक नहीं हुई वो फ्यूचर में भी नहीं होगी। तो आपने पास्ट के बेसिस पे डिसाइड करा ना। अरे भाई फेथ रखो क्या, जो चीज आज नहीं हुई वो कल को होगी, जरूर होगी। ये ह्यूमैनिटी है। यू आर अ पावरफुल ह्यूमन बीइंग, यू आर अ कॉन्शियसनेस, यू कैन क्रिएट एनीथिंग। और जब तुम ये बोलते हो ना कि यार ये चीज पॉसिबल है या नहीं है, तो ह्यूमन स्पिरिट का अपमान होता है। जो आज तक इस प्लेनेट पे नहीं हुआ वो कल हो सकता है और हुआ है। अब इसके लिए सबसे पहले तो तुमको क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्लियर होना पड़ेगा कि असल में आप जिंदगी कैसी चाहते हो, आप क्या हो। अगर आपको ये नहीं पता कि आप क्या चाहते हो तो उसे क्रिएट करने का सवाल ही नहीं होता है। अगर आप देखो कि हर इंसान असल में क्या चाहता है, तो वो जॉयफुली जीना चाहता है, वो पीसफुली जीना चाहता है, अपने रिलेशनशिप्स में लविंग और अफेक्शनेट चाहता है। यानी हर इंसान बस एक प्लेजेंटनेस ढूंढ रहा है, एक हैप्पीनेस ढूंढ रहा है। अगर ये प्लेजेंटनेस तुम्हारी बॉडी के अंदर हो, तुम बॉडी के अंदर क्रिएट करो अलाइनमेंट के साथ, तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए अपने अंदर फुलफिलमेंट लेके आओ। जैसे फुलफिलमेंट आएगी, जैसे ही हैप्पीनेस आएगा, जैसे ही ब्लिसफुलनेस आएगा, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। जैसे ही तुम अंदर रहोगे वैसे ही तुम्हारी बाहर की दुनिया क्रिएट हो जाएगी। अब यही शिक्षित फ्रेमवर्क ऑफ मैनिफेस्टेशंस है। सो सबसे पहली और सबसे आखिरी चीज सिर्फ ये कि खुश रहना सीखो। अब मैं तुमको एक रोज सुबह की प्रैक्टिस बताता हूं। हर रोज अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक सिंपल थॉट से करो कि आज मैं जहां भी जाऊंगा एक पीसफुल, लविंग और जॉयफुल एनवायरनमेंट और वर्ल्ड क्रिएट करूंगा। अगर आप दिन में 100 बार गिर जाओ तो क्या फर्क पड़ता है, एक बार फिर से उठ जाओ। इंसान के लिए फेलियर जैसी कोई भी चीज नहीं होती। 100 बार गिरो तो 100 लेसन सीखने को मिलते हैं। अगर आप खुद को इस तरीके से कमिट करो, इस तरीके से पर्सपेक्टिव में रखो, तब देखो कि आपकी जिंदगी किस तरीके से क्रिएट हो जाती है। बस ढूंढो, चाहो, बस खुश रहो। यही आज के इस वीडियो का लेसन था। और कमेंट के अंदर बताना कि आपके क्या क्या ओपिनियंस हैं। और जितने भी हमारे फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज हैं, उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ और देखो। और खुश रहो, शिक्षित रहो और सीखते रहो। टेक केयर।